जय श्री कृष्ण दोस्तों। 10 कहानियों का संग्रह दस्तक में मेरी आज की 8वीं कहानी है बेटे के हाथ। ये कहानी छपते छपते विशेषांक से ली गई है। इसको लिखा है आदित्य त्रिपाठी जी ने और इसको आवाज दी है मैंने, उदिता डागा नेवर ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। वर्मा भवन चकाचौंध रोशनी से सराबोर सज धज कर तैयार था, क्योंकि मनोहर वर्मा और शांति देवी को विवाह के 7 वर्षों बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। जी हाँ, 7 वर्षों बाद। इसे दुआओं और दवा, व्रत और तप का ही असर समझिए, जो इनके घर पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। प्रियजनों और परिजनों का जैसे मेला सा लगा हुआ था। उस दिन नवजात के नामकरण का उत्सव मनाया जा रहा था। बधाइयां बट रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे। पंडित जी ने वैदिक विधि विधान से पूजन संपन्न कर बच्चे का नाम विवेक रखा। समय दिन और रात के गोरे काले पंख फड़फड़ाता हुआ गतिमान होता गया और विवेक भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। लेकिन मनोहर जी और शांति देवी के जीवन में विडंबना का अंत अभी भी हो नहीं पाया। नई चिंता यही थी कि उनको अपने बच्चे विवेक के हाथों में और बच्चों की तरह कोई हलचल नहीं दिख रही थी। उसका पूरा शरीर तो ठीक था, लेकिन विवेक का हाथ उस ढंग से काम नहीं कर रहा था जैसे उस उम्र के बच्चों का अटखेलियों के लिए करना चाहिए। यह ऐसी पीड़ा थी जिससे दोनों के जीवन में दुख और तकलीफ का अंधेरा सा छाने लगा। फिर वही दवा के साथ साथ पूजा अर्चना चलती रही। अरदास बस इतनी सी थी कि हे ईश्वर, चाहे जैसे भी हो, लेकिन मेरे विवेक का हाथ चल जाए। मन्नतों और दवा के प्रभाव से थोड़ी थोड़ी हरकत हाथों में होने भी लगी। फिर भी कसर बहुत बाकी थी और विवेक की उम्र भी शादी योग्य हो गई थी। मनोहर वर्मा और शांति देवी की यही चिंता थी कि हमारे बाद उसका सहारा कौन बनेगा। खैर, आपसी मशवरे से उन्होंने उसके विवाह की सोची, ताकि जो बहुरानी आए वह विवेक का हाथ बन जाए। मनोहर और शांति देवी के घर में साधनों की कमी नहीं थी। बेटे के विवाह तय करने में उनकी संपन्नता काम आई। उनको अपने ही रिश्तेदारी में सुशीला नाम की लड़की पसंद आई, जो बड़े सपने लेकर छोटे घर में पली हुई थी। उसको भी वर्मा जी की हवेली, उनके रहन सहन, ठाट बाट, नौकर चाकर, गाड़ियां, पैसे और ऐशो आराम की जिंदगी में अपने सपनों की पूर्ति दिखने लगी। उसने शादी के लिए हामी भर दी। वर्मा भवन फिर से चकाचौंध रोशनी से सराबोर हुआ। मनोहर जी और शांति देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे, मानो उन्होंने जिंदगी की हर खुशी पा ली हो, हर चुनौती को जीत लिया हो। सुशीला विवेक के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाने लगी, लेकिन शांति देवी के साथ उसका सामंजस्य ठीक से नहीं बैठ रहा था। फिर भी शांति देवी ने सोचा कि नई पीढ़ी की लड़की है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपना क्या है, वो विवेक का ध्यान रखती है और विवेक भी उसके साथ खुश है। बस उसकी खुशी देखकर शांति देवी भी खुश रहती। वक्त का पहिया चलता रहा। गुजरते समय के साथ सुशीला के बर्ताव में भी बदलाव आने लगा। उसका बेहिसाब पैसे खर्च करना, पार्टियों में जाना, घूमना फिरना, देर रात को घर आना, इन्हीं सब बातों को लेकर शांति देवी के साथ सुशीला की लगभग हमेशा ही कहा सुनी होने लगी। अति तो तब हुई जब शांति देवी के टोकने पर सुशीला ने जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि मैं आपके अपाहिज और लाचार बेटे की सेवा करने आई हूं? अरे, आपके पास ये धन संपत्ति ना होती ना, तो मैं आपके बेटे से शादी भी ना करती। शांति देवी को यह बातें सुनते ही लगा जैसे पांव के नीचे से जमीन सरक गई हो। वह सुन्न होकर रह गई, क्योंकि उसके सामने पहली बार किसी ने उसके बेटे विवेक को अपाहिज कहा था। शांति देवी से रहा ना गया और उसने सुशीला को फौरन घर से निकल जाने के लिए कह दिया।
सुशीला को अपने जीवन के सपने और ऐशो आराम रेत की तरह हाथ से फिसलते हुए नजर आने लगे। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसे फिर अभावों के अंधेरों में जाना पड़े। इसलिए उसने सारी बातों को इस तरह मिर्च मसाले में लपेटकर विवेक के सामने परोसा कि सारी गलती शांति देवी की ही नजर आए। विवेक भी पत्नी की बातें सुनकर और उसकी आंखों में घड़ियाली आंसू देखकर आग बबूला हो गया। वो कहते हैं ना, क्रोध विवेक से अधिक बलशाली होता है। तो बस विवेक पर भी पत्नी की बातों से भड़की क्रोध की ज्वाला हावी हो गई और वह अपने कमरे से माँ माँ की आवाज लगाते हुए आवेश में बाहर आया। तमतमाया विवेक बगैर कुछ भी बातचीत किए, बिना कुछ पूछे माँ के चेहरे पर अपने कांपते हाथों से एक तमाचा जड़ दिया। शांति देवी और मनोहर जी दोनों सकते में आ गए। यह इतना अप्रत्याशित और अकल्पनीय आघात था जो ये सह पाना सहज नहीं था। बेटे के तमाचे से गिरती हुई शांति देवी को तो मनोहर वर्मा ने अपनी बाहों के सहारे से बचा लिया, पर उनको अपने परिवार की साख और अपना मान बचता नजर नहीं आ रहा था। विवेक उसी तरह तमतमाया हुआ उल्टे पैर सुशीला के आंसू पोंछने कमरे में चला गया। शांति देवी अजीब सी नजरों से मनोहर जी की विवश आंखों से छलकती धाराओं को देख रही थी। पत्नी के लाल हुए गाल को सहलाते हुए मनोहर जी ने कहा कि रो मत शांति, रो मत, और कोई अफसोस भी मत कर। आज का दिन तो हमारे जीवन का सबसे अनमोल दिन है। इस दिन के लिए तो हम मंदिर मंदिर भटके, पूजा व्रत उपवास किए, और इस दिन के लिए तो तू तरसती रही थी ना। ईश्वर से तूने यही प्रार्थना की थी ना कि तेरे बेटे का हाथ कब उठेगा, कब चलेगा। देख शांति, तेरी साधना पूरी हो गई। देख, आज तेरे बेटे का हाथ भी उठ गया और चल भी गया। बधाई हो शांति, बधाई हो। तेरे बेटे का हाथ चल गया शांति, तेरे बेटे का हाथ चल गया। तो दोस्तों, पुत्र और या संतान से मोह तो सभी माता पिताओं को होता है। वैसे ही मनोहर जी और शांति देवी को भी था, और क्यों ना होता। एक तो शादी के 7 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया विवेक को बड़ा करने में। तो फिर कहाँ गलती रह गई उनके प्यार, परवरिश, संस्कार में, जो विवेक ने ऐसा किया? या फिर यूं कहें उनके पुत्र मोह ने, जिसने उन्हें आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया? या फिर सुशीला का धन दौलत के प्रति उसका मोह, जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया? या फिर विवेक का अपनी धर्म पत्नी के प्रति मोह, और इतना मोह कि उसने उसकी बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास किया? आप ही सोचकर बताएं। गीता में भी अध्याय 2 श्लोक 52 में कहा गया है, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कर्म के फल का मोह या रिश्तों का, धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है, तब परमात्मा के पास आने की राह भी निकल आती है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरा नहीं, पर उनसे मोह बुरा है, क्योंकि जब आपका लगाव इन वस्तुओं से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महाभारत हुआ।
युधिष्ठिर के द्यूत या जुए के मोह में उनका पूरा राज्य चला गया। स्वयं विचार करिए,